वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन से अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 जो है उसको रिलीज कर दिया गया है। किसने रिलीज करा है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो यही वो ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज एन एनजीओ फ्रॉम आयरलैंड एंड जर्मनी रेस्पेक्टिवली। तो जो कंसर्न वर्ल्ड वाइड है ये आयरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है, और वेल्थ हंगर लाइफ जो है ये जर्मनी की ऑर्गेनाइजेशन है। यही दोनों इस रिपोर्ट को लेकर के आते हैं, इंडेक्स को। तो इस इंडेक्स की फाइंडिंग क्या है? Hunger level in 42 countries are at alarming levels, making goal of zero hunger by 2030 unattainable। तो जो 2030 तक हमारा जो गोल है कि हम जीरो हंगर तक पहुंचे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल पे, तो वो चीज़ अनेबल दिखता है, क्योंकि 42 कंट्रीज में अभी जो हंगर लेवल है वो एक अलार्मिंग लेवल पे जा चुका है। वर्ल्ड GHI स्कोर जो है, वर्ल्ड में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है स्कोर जो है वो 18.3 है, विच इज कंसिडर्ड मॉडरेट इन द सीवियरिटी ऑफ हंगर स्केल। तो मॉडरेट कंसिडर किया जाता है पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें। तो हाईलाइट्स लिंक बिटवीन जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी इसमें एक की हाईलाइट है इसका, क्लाइमेट चेंज है और हंगर। Women and girls are typically hardest hit by flood insecurity and malnutrition, effect of weather extremes and climate emergencies। तो जो विमेन हैं, गर्ल्स हैं, टिपिकली वो जो है वो हार्डेस्ट इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा उन्हीं को अफेक्ट होता है। फूड इनसिक्योरिटी से, मैल न्यूट्रिशन, वेदर एक्सट्रीम, क्लाइमेट इमरजेंसी, तो ये सारी चीज़ें हुई। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 127 कंट्रीज़ में से उसकी रैंक है 105, जो कि 2023 में 111 थी। अभी उसको इम्प्रूव हो गया है वो रैंक, और अभी 105 पे इंडिया पहुंच गया है। फॉलिंग अंडर सीरियस कैटेगरी, तो इंडिया जो है एक तरह से सीरियस कैटेगरी में आता है। 13.7 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम अंडर नरिशमेंट। तो इतने पॉपुलेशन जो है वो अंडर नरिश है, 13.7। GHI स्कोर इज 27.3। इंडिया के लिए जो GHI स्कोर है, जो वर्ल्ड का है वो 18.3 है, ये हमने देखा ये मॉडरेट है, पर इंडिया के लिए 27.3 है, विच हैज फॉलन सिंस 2000। हाउएवर चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग रिमेन वेरी हाई। तो चाइल्ड वेस्टिंग एंड स्टंटिंग जो हमने ऊपर भी देखा था ना, रिपोर्ट NFHS 5 की रिपोर्ट, तो उसमें भी हमने देखा था चाइल्ड वेस्टिंग स्टंटिंग। तो यानी कि बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें जो कमी आ रही है वो बहुत देखने को मिलता है। फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 it is greater than 18.7 experiencing child wasting and 35.5 are stunted। यानी कि जो 18.7% जो है वो चाइल्ड वेस्टिंग से बच्चे परेशान हैं, और 35.5 जो है वो स्टंटेड, यानी कि उनकी हाइट उतनी नहीं है जितनी कि उनकी एज है। और वेस्टिंग यानी कि हाइट टू वेट रेशियो जो है, वो हाइट जितनी है उस हिसाब से वेट नहीं है। तो ये चीज़ें मैल न्यूट्रिशन की तरफ हमारा इंडिकेशन है। मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो मैटरनल मैल न्यूट्रिशन परपिचुएट चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया, क्रिएटिंग एन इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस। जब माँ को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे तक न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा? तो ये एक तरह से इंटरजेनरेशनल साइकिल हो गया है पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस का। ठीक है, इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें जो उसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे चाइल्ड स्टंटिंग 1/6 रिफ्लेक्ट chronic undernutrition in children under 5 years, indicating low height for age. Child wasting indicate acute undernutrition in children under 5 years, showing low weight by height for height. Child mortality reflects death of children under 5 due to poor nutrition and health, and undernourishment measure insufficient calorie intake of the population। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो GHI सीवियरिटी स्केल की बात करें, अगर 9.9 या उससे कम है तो ये लो है, 10 से 19.9 तो मॉडरेट है, और 20 से 34 के बीच में है तो सीरियस है, एंड 35 से 49.9 तो इट इज़ अलार्मिंग, एंड 50 से ऊपर चला गया तो फिर तो वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन चली गई। नाउ इनिशिएटिव्स टेकन फॉर टैकलिंग हंगर इन इंडिया। तो PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGK जो है, टू प्रोवाइड फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट टू 80 करोड़ पुअर। तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज जो देने का जो योजना है, गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, रजिस्टर्ड विमेन वर प्रोवाइडेड 5,000 ऑन बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड फॉर वेज सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन फूड। तो अगर पहला बच्चा हो रहा है तो उसको उस वुमेन को 5,000 रुपए दिया जाएगा
ताकि उन न्यूट्रिशन को और आप सपोर्ट कर पाओ, बच्चे के खाने पीने का ध्यान रख पाओ। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, provision of supplementary nutrition to bridge gap between recommended dietary allowance and average daily intake। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA एक्ट जो है 2013 का रिकॉग्नाइजेस द राइट टू फूड एज अ स्टैट्यूटरी राइट। पोषण अभियान की बात करें तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ईट राइट मूवमेंट। अब इनिशिएटिव टेकन टू फॉर टैकलिंग ग्लोबल हंगर, तो ये हमने ऊपर इंडिया की बात करी, अभी ग्लोबल हंगर को हटाने की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस established in 1961। Its mission is to combat hunger worldwide by providing food aid, promoting food security, enhancing nutrition। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया। रोल ऑफ UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है, इसका भी रोल है इसमें हम देखते हैं। SDG 2 जो है जीरो हंगर, ये एक हो गया कि हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही है सेकंड, जो SDG 2 जो है वो जीरो हंगर करना है। रोम डिक्लेरेशन ऑन न्यूट्रिशन, डिक्लेरेशन कमिट्स कंट्रीज टू इरेडिकेट हंगर एंड प्रिवेंट ऑल फॉर्म ऑफ मैल न्यूट्रिशन वर्ल्ड वाइड, particularly undernutrition in children, anemia in women and children, among other micronutrient deficiency। जीरो हंगर चैलेंज की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है UN सेक्रेटरी जनरल का that invites country to work toward a future where everyone has access to adequate nutrition। नाउ रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, तो एक ग्लोबल अलायंस बनता हुआ दिखता है हंगर और पॉवर्टी के खिलाफ। ये लॉन्च किया गया था G20 लीडर्स समिट जो हुआ था ब्राज़ील में 2024 का। इट एम्स टू सपोर्ट एंड एक्सेलरेट एफर्ट टू इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG 1 and 2 वाइल रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज SDG 10। तो SDG 1 and 2 में बात हुई है हंगर एंड पॉवर्टी की, 2 में जो 10 है उसमें बात हुई है इनइक्वालिटीज़ की, तो उसको हटाने के लिए ये एक तरह से ये अलायंस बनता हुआ हमें दिखता है। थ्रू इट्स पॉलिसी बास्केट, वेरियस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, इट एक्ट एज न्यूट्रल फैसिलिटेटर इन बिल्डिंग पार्टनरशिप and mobilizing financial and knowledge resources to implement these policy instruments। The alliance calls to action in 3 pillars: national, financial and knowledge। मेंबर्स की बात करें तो इसमें 91 कंट्रीज हैं, इंडिया भी इसका एक मेंबर है, 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और इसके अलावा और भी कई मतलब चीज़ें हैं उसमें। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहे हैं, तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट जो है ये 2024 की रिपोर्ट, इसको रिलीज किया गया था 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN। FAO के साथ साथ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO, इन सब ने मिल करके ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट निकाला है। तो इसमें क्या इसका जो थीम था वो क्या था? फाइनेंसिंग टू एंड हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड मैल न्यूट्रिशन इन ऑल फॉर्म। Report put forward a new definition of financing for food security and nutrition, refers to public and private financial resources, both domestic and foreign, directed towards eradicating hunger, food insecurity and all form of malnutrition। It aims at availability, access, utilization and stability of nutritious and safe foods, along with strengthening the resilience of agri-food system। Status food security and nutrition, the world is far off track to achieve sustainable development SDG 2 hunger zero index। 1 in 11 people face hunger globally in 2023। तो 11 में से एक आदमी जो है वो हंगर से परेशान है ग्लोबली बात की जाए तो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगेंस्ट फूड क्राइसिस, सो ग्लोबल हंगर इन नेटवर्क, द ग्लोबल नेटवर्क, मैंने शायद कुछ और ही बोल दिया, सॉरी। सो ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ग्लोबल नेटवर्क was launched by Global Report on Food Crisis, which is produced annually by the Food Security Information Network FSIN। तो इस अभी इसको लॉन्च किया, जो ये नेटवर्क है इसने अभी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस लॉन्च किया है, जो हर साल ही आता है, और FSIN जो है फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा इसको लाया जाता है। सो जी इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इट वाज लॉन्च्ड इन 2016, इसको 2016 में लॉन्च किया गया था यूरोपियन यूनियन द्वारा। द UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो जो यूरोपियन यूनियन के साथ साथ FAO और WFP भी इसमें शामिल है। एट द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट में इसको लॉन्च किया गया था।
It seeks to better link, integrate, and guide existing initiative, partnership programs, and policy processes to address the root cause of food crisis. ठीक है. It brings together governments, international organization, and NGO to improve humanitarian response and reduce the number of people facing acute food insecurities. अब फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें जो 2024 की रिपोर्ट है, वो यूएनईपी यानी कि यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लाया गया है अलॉन्ग विथ रैप वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम. तो वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम प्लस यूएनईपी ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट लॉन्च किया है. तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इट ट्रैक्स ग्लोबल एंड नेशनल जनरेशन ऑफ फूड एंड इनएडिबल पार्ट वेस्टेड एट रिटेल एंड कंज्यूमर हाउसहोल्ड लेवल्स. It supports goal of two indicators of SDG 12.3, which is to be achieved by 2030. SDG 12.3.1a, Food Loss Index, reduce food losses along production and supply chain, including post-harvest losses. Food and Agriculture Organization is custodian of FLI. तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है वो FLI का एक तरह से उसका कस्टडियन है. SDG 12.3.1 जो है FWI, half per capita global food waste at retail and consumer levels. UNEP is custodian of WFI. फूड लॉस इंडेक्स का जो मतलब उसको जो उसका जो कस्टडियन है वो FAO है और फूड FWI जो है उसका कस्टडियन जो है वो फूड वेस्ट इंडेक्स का उसका जो है वो UNEP है. की फाइंडिंग क्या है? हाउस होल्ड अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट वेस्ट ओवर 1 बिलियन मील इन 2022. तो 2022 में 1 बिलियन मील जो है एक दिन में वेस्ट किया जाता था. ये चीज़ इसमें आई है फैक्टर. फूड वेस्ट जनरेट एन एस्टिमेटेड 8 to 10% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन. तो जो फूड वेस्ट होता है उससे भी ग्लोबल गैस एमिशन होता है. तो 8 से 10% उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है ग्लोबल गैस एमिशन में अगर आप खाना वेस्ट करते हैं तो. इसलिए खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट, दैट इज NQAS असेसमेंट. Union Ministry of Health and Family Welfare has launched virtual NQAS assessment and spot food license initiative to promote healthcare for all. तो फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है उसने ये असेसमेंट किया है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड असेसमेंट एंड स्पॉट फूड लाइसेंस इनिशिएटिव. तो ये चीज़ किया गया है हेल्थ केयर फॉर ऑल को, मतलब ये जो एक बैनर है इसको प्रमोट करने के लिए. Now NQAS assessment जो है it has been launched by आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आम जिसको कहते हैं, an integrated public health laboratory IPHL. It is launched in compliance with Indian Public Health Standard IPHS. IPHS is digital platform for real-time monitoring of public health facilities that provide a comprehensive overview of the assessment and compliance status of public health facilities. तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है IPHS जो है Indian Public Health Standard. Spot Food License Initiative, it is instant issuance of license and registration through Pan India IT platform, the Food Safety and Compliance System. It aims to simplify the license and registration processes. तो ये चीज़ हो गई. And Global Alliance for Improved Nutrition जो कि GAIN है. तो GAIN launched a report titled Case for Investment in Nutritious Food Value Chain, an opportunity for gender impact, promoting nutrition investment in the agri-food sector, which can reduce gender inequalities, increase productivity, and enhance business resilience. तो एक रिपोर्ट जो निकाली है इसने GAIN ने, द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यूट्रिशियस वैल्यू चेन्स. तो इसमें इस वजह से ये न्यूज़ में है. तो क्या है GAIN? इट इज स्विस बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो स्विस बेस्ड NGO है ये GAIN जो है. लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशन इन 2002 टैकल ह्यूमन सफरिंग कॉज्ड बाय मैल न्यूट्रिशन. तो मैल न्यूट्रिशन से जो लोगों को दिक्कत हो रही है उसको टैकल करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. इसका हेड क्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और ऑफिस इसका जो है इंडिया में भी है. इट सपोर्ट, इसकी जो ऑफिस है वो इंडिया में. इट सपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू इंक्रीज एक्सेस द मिसिंग न्यूट्रिएंट्स इन डाइट. तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी यूज करना ये सपोर्ट इसका लेता है टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ मिसिंग न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट. इसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो न्यूज़ में रहे हैं, UN Women जो है,
वो न्यूज़ में रहा है। तो ये जो है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। जेनेसिस की बात करें तो यूएन जनरल असेंबली ने इसको 2010 में बनाया था एज यूएन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। इसका पर्पस क्या है? फोकस ऑन 4 स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी, विमेन लीड, पार्टिसिपेट एंड बेनिफिट इक्वली फ्रॉम गवर्नमेंट गवर्नेंस सिस्टम, women have income security, decent work, economic autonomy, and free from all form of violence, and then building sustainable peace and resilience, and benefit equally from prevention of natural disaster and conflict and humanitarian action. तो यूएन विमेन बनाया गया था, एक ये बॉडी है यूएन के अंदर ही जिसको बनाया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। 2010 में बनी थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। नाउ यूएन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ जो है ये भी न्यूयॉर्क में ही है, यूएसए में। इसको 1946 में बनाया गया था यूएन जनरल असेंबली द्वारा। और यूनिसेफ जो है इट रन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वेयर हाउस एंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन के मामले में भी यूनिसेफ सबसे आगे है, एंड ह्यूमैनिटेरियन वेयर हाउसेज में भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन वेयर हाउस इसके पास ये है। मैंडेट की बात करें तो इट एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट, चिल्ड्रंस के लिए एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट चिल्ड्रन राइट्स के लिए बात करेगा, टू हेल्प मीट देयर बेसिक नीड्स and to expand their opportunity to reach their full potential. It work in 190 countries and territories to protect the right of every child. तो 190 कंट्रीज में ये काम एक तरह से काम कर रहा है, वर्किंग है। सपोर्टिंग द कन्वेंशन ऑन द रोल ऑफ चाइल्ड, इसका रोल, इसकी रोल्स की बात करें तो कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है 1989 का, उसको सपोर्ट करता है। ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रीटी फॉर चिल्ड्रन, इट प्रोवाइड एन एडवोकेट फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस, प्रोटेक्ट वायलेंस एंड अब्यूज, बच्चों को बताता है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस एंड अब्यूज, कीप देम सेफ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड डिजीजेज। फंडिंग की बात करें, इंटायरली फंडेड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर। तो जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आते हैं इन सब सेक्टर्स से, उससे उसके खर्चे चलते हैं। पब्लिकेशन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट लेकर के आता है। इन 1965 यूनिसेफ वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो 1965 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। इसके बाद यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये न्यूज़ में है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है और इसको 1969 में बनाया गया था एज अ सब्सिडियरी ऑर्गन ऑफ यूएन। तो सब्सिडियरी ऑर्गन है यूएन का ये जो है यूएनएफपीए, अर्स्टवाइल यूनियन नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। तो इसको पहले यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी कहा जाता था। इज यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। ठीक है, गोल क्या है? एंडिंग द अनमेट नीड फॉर प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटेबल मैटरनल डेथ, जेंडर बेस्ड वायलेंस, हार्मफुल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इससे रिलेटेड ये एक फंड है। एंड यूएनएफपीए एम्स टू अचीव 3 transformative results that promise to change the world for every woman, man and young person by 2030. Zero preventable maternal death, zero unmet need for family planning, and zero gender-based violence and other harmful practices. इसकी फंडिंग की बात करें, it is entirely supported by voluntary contribution of donor government, intergovernmental organization and private sector. Features, it received policy guidance from United Nations Economic and Social Council, ECOSOC. Publication, State of World Population Report जो है वो UNFPA लेकर के आता है। Now International Conference on Population and Development, ICPD. इसकी जेनेसिस की बात करें, 179 गवर्नमेंट अडॉप्टेड आईसीपीडी प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए इन कायरो इन 1994। तो 1994 में इजिप्ट में ये चीज़ एक तरह से अडॉप्ट की गई थी। एंड इसका ये जो है आईसीपीडी है, इट सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट, गाइडिंग नेशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो ये पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड जो है सेट करता है। पर्पस, इट प्रोवाइडेड रिकॉग्निशन that reproductive health and rights as well as women's empowerment and gender equality are cornerstone of population and development program. Key feature, the UNFPA is guided by the POA, that is program of action, इसी का ICPD program of action at ICPD Cairo and the 2030 agenda for sustainable development. Now Food and Agriculture Organization FAO, इसका भी हेडक्वार्टर रोम इटली में है।
FAO जो है इसको 1945 में बनाया गया था। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की टू डिफीट हंगर। मेंबरशिप 195 मेंबर्स हैं, 194 कंट्रीज हैं इंडिया को इंक्लूड करते हुए, एंड एक यूरोपियन यूनियन है। मैंडेट में टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। FAO के इनिशिएटिव्स की बात करें तो FAO फूड प्राइस इंडेक्स FFPI introduced in 1996. It is a measure of monthly change in international prices of basket of food commodities consisting of 5 commodities. Global Farming Family Planning Forum launched by FAO's Food Forum 2024, marking the halfway completion of United Nations Decade of Family Farming 2019 to 2028 UNDFF. Hand in hand initiatives support nations to accelerate agri-food system transformation. Green City Initiative है to improve overall resilience of 1,000 city to globally by 2030. Global important agriculture heritage system to identify, safeguard GIAH and their associated landscape, agriculture, biodiversity and knowledge system. तो इंडिया में जो ये GIAH की साइट है वो क्या, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम कोरापुट, सैफरन हेरिटेज कश्मीर का, एंड कुत्तनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम। तो ये 3 साइट्स हैं, कोरापुट, कश्मीर और कुत्तनाड। अदर्स WASAG, WASAG, द ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन वाटर स्कैरसिटी इन एग्रीकल्चर, ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप, ग्लोबल एक्शन ऑन ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन के FAO के कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स हैं वो हैं इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट 2023 एंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरी एंड एक्वाकल्चर 2024 की रिपोर्ट। इसके बाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसका भी हेडक्वार्टर इटली में ही है, रोम में। इसको 1961 में बनाया गया था एज अ जॉइंट ऑर्गन ऑफ FAO एंड यूनाइटेड नेशंस। मेंबरशिप की बात करें, लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है, saving lives in emergency and using assistance to help communities becoming self-sufficient and resilient to shock. Presence in over 120 country and territory including India to bring life-saving food to people displaced by conflict and made destitute by disaster. तो एक तरह से डिजास्टर में जो लोगों का लाइफ सेविंग फूड, मतलब उनको खाने पीने के लिए नहीं है, डिजास्टर से अफेक्टेड हो गए हैं, डिस्प्लेस कर दिया गया है, तो उन लोगों के बारे में वो करना, सोचना, ये इसका काम है। फंडिंग इंटायरली फंडेड थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ डोनर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल। इट वाज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 2020। रिपोर्ट्स बाय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। इंडिया में बात करें तो ये फंक्शन कर रहा है इंडिया में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1963 से। ट्रांसफॉर्मिंग टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पायलटिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन सच एज अन्नपूर्ति, fortification of government distributed food, pioneering multi micronutrient fortification of school meal under midday meal program, food insecurity mapping and monitoring, supporting government poverty and human development monitoring agency in establishing state level food security analysis unit. इसके बाद IFPRI जो है वो हमारा न्यूज़ में है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में है। जेनेसिस की बात करें तो 1975 में इसको बनाया गया था एज अ रिसर्च सेंटर ऑफ कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर CGIAR. IFPRI provides research-based policy solution to sustainably reduce poverty and end hunger and malnutrition in developing countries. तो एक तरह से रिसर्च बेस्ड पॉलिसी होती है पॉवर्टी, हंगर को और मैलन्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए। एम क्या है, अचीव प्रोग्रेस इन CGIAR 5 इम्पैक्ट एरिया, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी रिडक्शन, लाइवलीहुड जॉब्स, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, जेंडर इक्वालिटी, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो ये 5 सेक्टर हैं जहाँ पे ये इस काम करता है एक तरह से। तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये एक तरह से पॉलिसी बनाता है, रिसर्च बेस्ड पॉलिसी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और जेनेसिस इसका 2006 में इसको बनाया गया था बाय द जनरल असेंबली, UN की जनरल असेंबली के द्वारा। UNHRC वाज रिप्लेस द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट।
तो यूएनएचआरसी जो है तो उसने रिप्लेस किया ह्यूमन राइट कमीशन को, तो ह्यूमन राइट काउंसिल बना। It is main intergovernmental body within the United Nations for strengthening and protection of human rights। तो human rights के लिए जो बेसिकली एक बॉडी है, मेन बॉडी, तो वही है यूएन के अंदर। इसमें 47 नेशंस हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। रिव्यू, इसका मैंडेट क्या है? रिव्यू द ह्यूमन राइट रिकॉर्ड of all UN member state via universal periodic review, authorize commission of inquiry and fact finding mission of war crimes and crime against humanity। तो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ये चीज़ें यहाँ पे देखता है। इसके बाद हमारा जो है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट OHCHR, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। जेनेसिस की बात करें तो UNGA ने इसको बनाया था 1993 में थ्रू रेजोल्यूशन 48/141। इट वॉज रिकमेंडेड एट वियना डिक्लेरेशन and program of action adopted at the 1993 World Conference on Human Rights। तो वियना डिक्लेरेशन में इसको रेकमेंड किया गया था जो हुआ था 1993 में एट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट। इसके बारे में बात करें तो ये ऑल्सो नोन एज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स OHCHR is part of UN Secretariat and is a lead UN office for human rights। It represents world commitment in the promotion and protection of the full range of human right and freedom set out in the Universal Declaration of Human Right। To promote and protect the enjoyment and full realization by all people all human right। Role की बात करें तो promote and protect human right, help empower people through research, education and advocacy activity, inject a human right perspective into all UN program and assist governments। तो एक तरह से ह्यूमन राइट के लिए ही ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इसको UNGA जो है जनरल असेंबली, उसी ने बनाया था। 1993 में इसको बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ UN सेक्रेटेरिएट। ठीक है, UN में जो 5 मेंबर हैं, 5 जो उसकी सब बॉडीज हैं, तो उसमें सेक्रेटेरिएट का पार्ट है UNHCR। तो ये हो गया हमारा UNHCR। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। यहाँ से हम अगले क्लास में शुरू करेंगे और लास्ट लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा देन विल कंप्लीट दिस। सो टिल देन वी जस्ट कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग and stay tuned for the next video। Thank you।